एरर्स 1। पहला एरर है द जैपनीज आर्टिस्ट यूहो नगाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। योहो नगाओ नाम का जैपनीज आर्टिस्ट वो बिजी था स्प्लैशिंग छिड़कते हुए या बिखेरते हुए द वॉल फ्रॉम कलर्स, यानी कि कलर वाल पर कलर बिखेरते हुए वो बिजी था, या हम बोल सकते हैं कि वो वाल पर कलर लगाते हुए बिजी था, वाल पर वो कलर लगा रहा था। ठीक है, तो स्प्लैशिंग का मतलब होता है छिड़कना या बिखेरना, और स्प्लैश के साथ फ्रॉम नहीं आता है, स्प्लैश के साथ आता है विद। तो ये हमारा एरर हो जाएगा, स्प्लैश के साथ आता है विद। स्प्लैश विद का मीनिंग होता है कि छिड़काना या फिर बिखेरना। वो वॉल पर कलर को बिखेर रहा था या उस पर छिड़का रहा था, यानी कि वो वॉल पर कलर लगा रहा था, तो इस काम में वो बिजी था। तो स्प्लैश के साथ क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। सेकंड एरर है द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो डून वैली है विद ऑल इट्स लाइट, अपनी सारी लाइटों के साथ, लुक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगती है एट नाइट, रात में, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि माउंटेन के टॉप से जो डून वैली है विद ऑल इट्स लाइट, उसकी सारी लाइटों के साथ वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। तो ये हमारा यहाँ पर एरर हो जाएगा, लुक में एरर हो जाएगा। लुक की जगह आएगा लुक्स। लुक्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, और लुक जो है प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। जब भी हम कोई भी वर्ब होती है, जैसे लुक यहाँ पर वर्ब है, अगर हम किसी भी वर्ब के बाद एस लगा देते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। अगर हम वर्ब को ऐसे ही रहने देते हैं तो वो वर्ब रहती है प्लूरल, यानी कि वर्ब के आगे एस लगा देने से वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है वैली, ना कि हमारा मेन सब्जेक्ट लाइट है। ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट है डून वैली। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं कि ए बॉय विद हिज डॉग इज़ कमिंग, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो लड़का अपने डॉगी के साथ आ रहे हैं, हम यही बोलेंगे ना कि वो लड़का अपने डॉगी के साथ आ रहा है। तो जैसे कि ए बॉय विद हिज डॉग इज़ कमिंग, या ए बॉय विद हिज डॉग आर कमिंग। तो जो सेकंड सेंटेंस है आर वाला, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट बॉय रहता है, ना कि डॉग। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ए बॉय विद हिज डॉग, यानी कि लड़का अपने कुत्ते के साथ आ रहे हैं, हम यही बोलेंगे ना कि लड़का अपने से डॉगी के साथ आ रहा है। तो ए बॉय यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा एरर है वी कांट लिव विदाउट वाटर विल वी। ये जो एरर है ये क्वेश्चन टैग का एरर है। क्वेश्चन टैग में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो वर्ब रहती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी कैन से ही बनेगा। अगर हमारी यहाँ पर वर्ब होती डिड तो हमारा क्वेश्चन टैग डिड से बनता। यहाँ पर हमारी वर्ब होती वाज, हेल्पिंग वर्ब होती वाज, तो हमारा क्वेश्चन टैग भी वाज से बनता। अगर यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैड तो हमारा क्वेश्चन टैग भी हैड से ही बनता। तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कांट, और ये नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन टैग में स्टार्टिंग में नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आई है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, कांट है और कैन है। सो कांट है और ये हमारी नेगेटिव वर्ब है, तो हमारा क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और क्वेश्चन टैग आया कैन से ही रिलेटेड क्वेश्चन टैग आया, यानी कि क्वेश्चन टैग अगर यहाँ पर कैन है तो यहाँ पर भी कैन ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर विल होता तो ये हमारा सही हो जाता।
सॉरी विल की जगह विल नॉट होता, सॉरी, अगर यहाँ पर ये विल नॉट होता तो हमारा विल यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कांट है तो हमें यहाँ पर कैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और कैन है। कैन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैन वर्ब लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो विल की जगह हमारा आंसर हो जाएगा कैन, जो कि राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द कंपनी मैनेजमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन, यानी कि जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी मैनेजमेंट है, इज़ ऑफ द ओपिनियन। इज़ ऑफ द ओपिनियन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स की राय है, राय है, यानी कि जो कंपनी मैनेजमेंट है उसकी राय है कि, या कंपनी मैनेजमेंट की राय है दैट नॉट वियरिंग ए सूट, कि सूट और वियरिंग ए सूट एट वर्क प्लेस कुड क्रिएट ए बैड ऑन क्लाइंट, यानी कि कंपनी मैनेजमेंट की राय है कि नॉट वियरिंग ए सूट, सूट नहीं पहनना और टाई नहीं पहनना एट वर्क प्लेस, काम के स्थान पर, या हम बोल सकते हैं ऑफिस में या वर्क प्लेस जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर, कुड क्रिएट वो कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, पैदा कर सकता है, क्रिएट मैंने बनाना या पैदा कर सकता है एक बैड ऑन क्लाइंट, यानी कि वो क्लाइंट के ऊपर, जो हमारे क्लाइंट आते हैं या जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनके ऊपर वो समथिंग बैड, यानी कि फिल इन द ब्लैंक बैड वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिस्पोंड, यहाँ पर कोई आंसर तो देगा नहीं कि भाई सूट या टाई नहीं पहनोगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं, ये वाला नहीं होगा। कोई बिलीफ और आइडिया तो है नहीं, वो कोई बिलीफ थोड़ी क्रिएट करेगा या आइडिया भी नहीं क्रिएट करेगा, ये भी इरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आउटलुक। आउटलुक का मीनिंग होता है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव या व्यूज़, यानी कि हमारा दृष्टिकोण क्या है किसी चीज़ को लेकर, हमारे व्यू क्या है, उसके बारे में हम सोचते क्या है। तो आउटलुक का मीनिंग होता है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, व्यूज़। तो वहाँ पर कोई दृष्टिकोण भी क्रिएट नहीं करेगा, व्यूज़ भी क्रिएट नहीं करेगा, पर्सपेक्टिव या धारणा जो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो भी क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो प्रभाव क्रिएट करेगा, यानी कि वो एक बुरा प्रभाव डालेगा क्लाइंट के ऊपर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रेशन, कि वो कंपनी का मैनेजमेंट की राय है कि अगर हम टाई और सूट नहीं पहनेंगे वर्क प्लेस पर तो वो क्लाइंट के ऊपर एक बुरा प्रभाव डालेगा, बुरा इम्प्रेशन डालेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इम्प्रेशन, प्रभाव।